हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो गाइज, आज जो मेरे पास ये लहंगा आया है सिलाई के लिए, मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ। तो आज ये मुझसे हो गया था थोड़ा सा खराब। और ये मुझसे खराब क्यों हुआ और ऐसी इसमें क्या मुझसे कमी हुई है, मुझसे क्या मिस्टेक हुई, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, ये है लहंगे का ब्लाउज। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो मेरी बहनें घर पर सिलाई करती हैं और बिल्कुल एक्सपर्ट हैं सिलाई करने में, और उन्हें काफी टाइम भी हो गया सिलाई करते करते, पर फिर भी उनके पास सिलाई का काम नहीं आता है और वो सिलाई के काम के लिए परेशान रहती हैं कि हमारे पास सिलाई के कपड़े कैसे आए। तो आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी अपनी उन बहनों को जो सिलाई करती हैं कि उनके पास सिलाई के लिए ज्यादा कपड़े कैसे आए। तो देखिए गाइज, ये है लहंगा। ये लहंगा भी वेलवेट में ही है और पूरा वर्क हुआ हुआ है इस पे, मतलब इस पे मुन्नक भी लगे हुए हैं। और ये देखिए साइड से इस तरह से खुला हुआ है। अभी इसको सिलकर तैयार करना है। जब एक हाउस वाइफ घर पर रहकर सभी कामों को निपटाती है, सभी काम देखती है, उसको सभी काम करने भी होते हैं, तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है कभी कभी। अब देखिए, हम तो अपने घर पर सिलाई करते हैं, या हमें हमारे घर के काम है वो हमारी टेंशन है। पर जो कोई रिश्तेदार होते हैं और उनको आना होता है, तो इसमें उनकी क्या गलती है? तो घर के सभी काम निपटाने के बाद बस मैंने सोचा कि अब मैं इस लहंगे की वीडियो बना लेती हूँ सिलाई की। और बस मैं वीडियो बनाने लगी ही थी, कैमरा मैंने बस थोड़ी ही देर हुई थी लगाए हुए। मैंने सोचा पहले ब्लाउज की कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि लहंगे में तो कुछ काटना ही नहीं है, उस पे तो बस सिलाई लगानी थी साइड में। तो ब्लाउज की कटिंग करने के लिए मैंने सारा सामान नीचे रखा कि भाई चलो मैं ब्लाउज की कटिंग कर लेती हूँ। बस मैंने सामान रखा ही था कि घर पर आ गए हमारे कुछ रिश्तेदार। अब देखिए, उनके सामने मैंने जैसे आपको बताया है कि मेरा एक ही कमरा है यही, जिसमें मैं सिलाई भी करती हूँ, कटिंग भी करती हूँ, और मतलब मेरा बेड वगैरह सब इसी घर में है। तो बस मैंने सोचा कि मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा भी क्या नहीं भी लगेगा, और जगह भी नहीं रहती है क्योंकि बिल्कुल छोटी सी जगह है। तो बस एकदम से मेहमान आ गए, तो मैंने कैमरा वगैरह, मतलब जो मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रही थी, मैंने वो निकाल कर रख दिया, क्योंकि उनके सामने वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगा। और बस मैंने इसकी ऐसे ही कटिंग कर ली। उनका खाना चाय नाश्ता करना कराने के बाद मैंने ऐसे ही उनसे कमरे में बैठे बैठे उनसे बातें भी करती रही, और मैंने इसकी कटिंग भी कर ली, और मैंने इसको सी भी दिया उनसे बात करते करते। पर जब माइंड में कुछ हलचल रहती है ना, किसी चीज की परेशानी सी दिमाग में रहती है, मतलब मुझे बहुत प्रेशर हो रहा था इसका कि मुझे ये तैयार करके देना ही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब ये लहंगे वाला कपड़ा मैंने उनको वादा किया था कि मैं एक दिन में दे दूंगी, पर ये सच में 2 दिन तक मेरे पास पड़ा रहा। तो देखिए, ये मैंने बिना वीडियो बनाए ही इसको सी भी दिया था। पर पता नहीं मुझसे इसमें ऐसी क्या कमी आई कि मतलब ये बिल्कुल भी उनको प्रॉपर फिट नहीं बैठा, और उन्होंने ये मुझे वापस कर दिया कि मतलब ये थोड़ा टाइट आ रहा है। तो बस अब मैंने, जब मेहमान सब चले गए थे, तो मैंने अब कैमरा लगाकर मैंने इसकी सारी फिटिंग दोबारा से खोली है, और अब मैं इसको दोबारा से स्टिच कर रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हम सोचते हैं ना, वो हम कर नहीं पाते हैं। बस ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं वीडियो बनाने जा रही थी, इसकी कटिंग वगैरह करती, तभी मेहमान आ गए। और मैंने इसके बिना कैमरे वीडियो के ही कटिंग इसलिए कर ली क्योंकि ये मुझे जल्दी देना था, पर फिर भी मैं इसको जल्दी नहीं दे पाई। तैयार तो मैंने टाइम पर ही कर दिया था, पर ये उनको फिट नहीं आया, तो ये वापस आ गया था। तो अब मैंने इसको धेड़ के दोबारा से सही करा है, इसकी दोबारा से सिलाई करी है। और इसको धेड़ने में ना मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था इस वजह से, क्योंकि जो वेलवेट का कपड़ा होता है ना, उसको अगर हम सिलाई उधेड़ते हैं ना उसकी, तो वो कटा कटा सा कपड़ा हो जाता है, मतलब डर रहता है उसके कटने का। वैसे तो जो वेलवेट के ऊपर, शहनील के कपड़े के ऊपर सुई चलती है, मैंने उसी सुई का इस्तेमाल किया था, पर फिर भी मुझे ये डर हो रहा था कि ब्लाउज कट ना जाए, कहीं से खराब ना हो जाए। तो बस इसी उस टेंशन में ना मुझसे ये ब्लाउज थोड़ा, मतलब बहुत टाइम लग गया मुझे इसको सीने में, और ये मेरे पास रहा 2 दिन तक। इसी वजह से मैं अगले दिन इसकी वीडियो भी नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि ये कंप्लीट ही नहीं हो पाया था। अगले दिन मैंने इसकी वीडियो बनाई, जब जाके अब मैंने इसको अपलोड किया है वीडियो को। और अब मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरी बहनें हैं और वो घर पर रहकर सिलाई करती हैं, और वो सिलाई के कपड़े ना आने से बहुत ज्यादा परेशान है, तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है, और मतलब ये वाली प्रॉब्लम ठीक करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं ये बताती हूँ कि जो मेरी बहनें सिलाई करती हैं और सिलाई के कपड़े नहीं आते, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जो मेरी तरह किराए पर रहती हैं। और उनका ऐसा होता है कि देखो, किराए का घर का ये होता है कि कभी भी खाली करना पड़ जाता है, कभी भी मकान मालिक बोल देते हैं कि हमारा घर खाली करो। तो कुछ दिन हम वहां पर रहते हैं, फिर कुछ दिन बाद हम कहीं और चले जाते हैं, तो इस तरह से हमें कोई ठीक से पहचानता नहीं है, क्योंकि जहां भी हम जाते हैं वहां के लिए हम नए हो जाते हैं, तो कोई जल्दी से हमें जानता पहचानता नहीं है। और इसी वजह से हमारे सिलाई का काम हो या पार्लर का काम हो, उसकी हमारी ठीक से प्रॉपर पहचान नहीं बन पाती है। इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत आती है हमें सिलाई के कपड़े आने में। देखो मेरी बहनों, मैं भी किराए पर रहती हूँ, मुझे भी मतलब 14 साल हो गए किराए पर रहते रहते। तो ये वाली इन वाली दिक्कतों का सामना मुझे भी करना पड़ा था, पर मैं अब आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्या किया
जो मतलब किराए पे रहने के बाद भी मेरी अपनी खुद की पहचान बन चुकी है। और आपको भी क्या करना चाहिए मैं आपको भी बताती हूँ। पहला तरीका तो ये होता है, ये तरीका उनके लिए है जो किराए पे रहते हैं। तो उनको मतलब एक एरिया सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि हमें भले ही किराए पे रहना है, घर भले ही हमें चेंज करना हो, पर हमें एरिया चेंज नहीं करना है, हमें इसी एरिया में रहना है। तो इस तरह से भले ही हम अपने घर भले ही चेंज कर देते हो किराए के लिए, किराए पे रहने के लिए, पर हमारी पहचान एक बन जाती है। क्योंकि हम कुछ दूर के फासले पे भले ही घर ले लें, पर हमारी फिर भी पहचान बन जाती है, क्योंकि हम उसी एरिया में रहते हैं, कोई ना कोई हमें जानता पहचानता ही है। तो इस वजह से भी जो भी हम काम करते हैं, वो पार्लर का हो, सिलाई का हो, कुछ भी काम हो, तो उसकी हमारी पहचान बनी रहती है। पर कितनी बार ना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो ये दुनिया है और इसमें हर तरह की परेशानी हर किसी के साथ लगी हुई है। किसी के साथ ऐसा नहीं हो पाता होगा कि वो एक ही एरिया में रह सकें। तो देखिए, मैं तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, तो उनके साथ तो ये वाली प्रॉब्लम है ही है कि मतलब वो नहीं रह सकते, जिनके बच्चे भी छोटे हैं, वो कहीं भी जाकर अपना दूसरा मकान में शिफ्ट हो सकते हैं कहीं पर भी। पर जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़े स्कूल जाने लायक मतलब, और जिनके बच्चे स्कूल पढ़ने लगते हैं, तो देखिए मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मेरी बहनों, आप भले ही किराए पर रह रही हो, पर अपने बच्चों के स्कूल को कभी भी चेंज नहीं कराना चाहिए। मतलब ऐसा रखो हिसाब अपने घर चेंज करने का कि बच्चा एक ही स्कूल में कुछ दिन पढ़े, तो उन बच्चे भी अच्छे से स्कूल में पढ़ पाएंगे। और हम भी अगर एरिया चेंज नहीं करेंगे, तो जो हमारी अपने काम की हमें पहचान बनानी है, हमारी वो पहचान भी बरकरार रहेगी। एरिया चेंज ना करने वाला ऑप्शन मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि देखिए, बहुत सी फैमिली ऐसी हैं जो किराए पे रहती हैं, और हाउसवाइफ हैं जो घर पर रहकर बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, पर वो जल्दी से घर नहीं खरीद पाते हैं। और उनकी मतलब ये जरूरत बन जाती है कि उन्हें काम करना ही करना है, और पर फिर भी वो उनको घर चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि वो घर उनका अपना खुद का नहीं होता है। दूसरा तरीका उनके लिए है जिनके अपने खुद के घर हैं, और वो सिलाई करती हैं घर पर फिर भी उनके पास सिलाई के कपड़े नहीं आते हैं, उन्हें कोई ठीक से जानता नहीं है सिलाई के लिए कि यहाँ पर सिलाई होती है। तो उनको ये करना चाहिए कि उनको जो भी सिलाई करनी आती है, सूट, शलवार, प्लाजो, ट्राउजर, कुर्ती, लहंगे, ब्लाउज, पेटीकोट, मतलब कुछ भी, आप उस पर एक बोर्ड बनवाइए और उस पर उन सभी की फोटो लगवाएं, और बोर्ड पर लिख दें कि यहाँ पर ये सब सिलाई, ये इन सब चीजों की यहाँ पर सिलाई होती है। और उस बोर्ड को आप अपने घर के बाहर रख सकती हैं। और जैसा आप बोर्ड बनवाएंगी, उसी तरह के आप दो तीन बैनर टाइप बोर्ड होते हैं, जो बैनर होते हैं, उस पे भी आप अपने उसी तरह से बोर्ड की फोटो कर लगवा सकती हैं, और आप उसको अपने गली के बाहर और घर से थोड़ी दूर कहीं भी लगा सकती हैं, क्योंकि आपका घर तो चेंज होना ही नहीं है, एड्रेस सेम ही रहेगा। तो कहीं कहीं पर भी आप इस तरह से दो तीन बैनर लगवा दीजिए और एक बोर्ड अपने घर के बाहर लगा दीजिए। तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आपके पास काम आने लगेगा, और आपको काम की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ब्लाउज करीब करीब कंप्लीट हो ही चुका है। देखिए, अगर जब हम कोई कपड़ा सीते हैं ना, तो उसको स्टार्टिंग में सीने में इतना टाइम नहीं लगता है, जितना उसको उधेड़ के सही करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो सच में मैं मतलब दिमाग से इतना ज्यादा थक गई थी इस ब्लाउज को लेके। इतनी मेहनत करने के बाद भी ये ब्लाउज टाइम पे नहीं पहुंच पाया था। जो मैंने उनको टाइम दिया था, उस टाइम पे मैं दे ही नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे इसको दोबारा से पूरा उधेड़ना पड़ा। अपने खुद के घर के सभी काम रहते हैं, और मुझे सिलाई भी करनी होती है। इन सभी कामों में तो मैं थकी रहती हूँ, सच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। जो हाउस वाइफ मेरी वीडियो देख रही है, वो समझ सकती हैं इस बात को कि मुझे किसी भी चीज के लिए कितना ही टाइम मिलता होगा। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, कितना काम होता है 4 बच्चों का। और मेरे बच्चे स्कूल वगैरह भी जाते हैं, तो बहुत ज्यादा काम फैला रहता है। तो बस घर के काम निपटाए, और मतलब बस वीडियो वगैरह भी मुझे बनानी होती है। बस काम निपटाने के बाद मैं इसकी वीडियो बनाने ही बैठी थी कि मेहमान आ गए, और फिर मेहमानों का आने के बाद भी खाना बनाया, उनके चाय नाश्ता, मतलब बहुत सारा काम हो गया था। पर फिर भी मैं बीच बीच में अपने ब्लाउज की सिलाई करती रही, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे ये टाइम पे देना ही देना है। बस इसी टेंशन में कि मुझे घर के काम भी तो करने थे और मुझे ये भी सीना था। मुझसे ये खराब हो गया था, पर चलो मैंने इसको अब दोबारा उधेड़ कर ठीक कर दिया है, और अब आ गई है लहंगे की बारी। सच में ये लहंगा इतना भारी है, इतना हेवी ये लहंगा है कि अगर इसको मेरे पहनने की बात आ जाए, तो मैं इसको पहन के 2 कदम भी ना चल पाऊं, इतना भारी ये लहंगा हो रहा था। और इस पे इतने मोटे मोटे नग लगे हुए थे कि मेरी 2-3 सुइयां टूट गई, और मैंने बहुत कोशिश करी कि सभी नग छुटा दूं, पर फिर भी इतना ज्यादा हैवी वर्क इस पे हुआ है, और इतने ज्यादा इस पे नग लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ को ये नग रह गया एक आधा इस पर, और उस नग की वजह से सुई टूट गई।
और एक सुई तो इस वजह से टूट गई क्योंकि मैंने वेलवेट के कपड़े की सुई लगाई हुई थी, वो थोड़ा पतली होती है वो सुई। बेध्यानी में मैं भूल ही गई कि मुझे सुई भी चेंज करनी है, और मैंने उसी से सिलाई स्टार्ट कर दी थी, तो एक सुई तो वो वाली टूट गई। पर फिर दोबारा मैंने दूसरी वाली सुई लगा ली जो हर कपड़े पर चलती है, पर पता नहीं कैसे वो वाली सुई भी टूट गई। और फिर उसके बाद तो मैंने इसके बहुत देर तक बहुत सारे नग छुटाए, बहुत दूर तक। इसके नग छुटाते छुटाते सच में मेरा अंगूठा भी इतना ज्यादा दर्द करने लगा था कि जब मैं आटा गूंदने बैठी तो आटा गूंदते हुए भी मेरा अंगूठा दर्द कर रहा था। नाखून भी टूट गया था नग छुटाते छुटाते, क्योंकि इसपे बड़े हेवी नग लगे हुए थे, मोटे मोटे से। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई मुझे इसको सिलाई करने में। पर देखो, जब हम कोई काम करते हैं तो हर तरह का काम आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने हिसाब से ही सिलाई करेंगे। कस्टमर का अपना हिसाब होता है कि वो क्या पहनना पसंद करेगा और वो क्या सिलवाना चाहता है। तो हमें तो सभी काम करने हैं। जब हम सिलाई का काम करते हैं तो हम किसी काम को मना भी नहीं कर सकते हैं, और उनका तो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हैं जो हमारे रेगुलर कस्टमर होते हैं। क्योंकि जब वो हर कपड़ा सिलाई हमसे करवाते हैं तो जो हैवी वर्क होगा वो कोई और थोड़ी करेगा, उसको भी तो वो हमसे ही करवाना चाहेंगे। तो बस इसीलिए मैंने उनका ये लहंगा ले लिया था, क्योंकि वो कपड़े भी मुझसे ही सिलवाती हैं, वो कहीं और नहीं जाती हैं। वो इसीलिए बाजार से भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जहाँ पर लहंगे वगैरह बिकते हैं ना, वहीं पर फिटिंग भी करके देते हैं वो लोग जो लहंगा बेचते हैं। पर उन्होंने उन्होंने वहां पर फिटिंग इसकी करवाई नहीं। उन्होंने यही सोचा था कि उन्हें फिटिंग इसकी मुझसे ही करवानी है और मुझसे ही ब्लाउज सिलवाना है, तो वो इसलिए इसको वहां से ऐसे ही ले आई और वो उन्होंने मुझे दे दिया इसको सिलाई करने के लिए। जब मैंने लहंगे पर सिलाई लगानी शुरू करी तो शुरू में तो जैसे भी हो सका, क्योंकि बहुत मोटा हो रहा था ये कपड़ा, कैसे भी करके सिलाई लग गई। पर जो ये नीचे वाली साइड थी लहंगे का, घेर वाली साइड, यहाँ पर कैन भी लगी हुई थी और कढ़ाई भी थी, कपड़ा भी था। मतलब ये इतना ज्यादा मोटा हो गया कि मेरी बिल्कुल मशीन यहाँ पर हिल के ही नहीं थी, चल ही नहीं पा रही थी मशीन। फिर मैंने अपने बेटे को बुलाया कि वो यहाँ से पकड़कर इसको खींच ले, शायद मशीन चल जाए। पर इतनी सच में इतनी ज्यादा कोशिश करी, बिल्कुल मशीन आगे को नहीं चल पाई, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटा कपड़ा हो गया था ये यहाँ पर। जैसे ही मशीन चलाने की कोशिश कर रही थी सिर्फ मोटर आवाज कर रहा था, मशीन सुई तो बिल्कुल चल ही नहीं पा रही थी इस कपड़े के अंदर। हाथ से कोशिश करी मैंने कि सुई थोड़ा बहुत टाँका उठा ले, पर बिल्कुल नहीं चल पा रही थी मशीन। तो बस मैंने इसको ऐसे ही निकाल लिया, और जब मैंने इसको लहंगे को मशीन में से निकालने की कोशिश करी तो इतनी ज्यादा बुरी तरह फंस गया ये निकल ही नहीं पा रहा था। तो मेरे बेटे ने और हमने दोनों ने खींचा इसको, जब जाके ये निकल पाया था। और फिर मैंने इसको ना उस हाथ की सुई से सिया था। सुई में मैंने डबल फोल्ड करके धागा पिरोया, मतलब वो 4 हो गए थे धागे, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी है। अगर मैं सिंगल धागे से करती तो मतलब वो ठीक ना रह पाता या अफोर्ड ना कर पाता, उधड़ जाती वो सिलाई। तो मैंने 4 डबल धागा पिरोकर 4 धागे करने के बाद मैंने सुई से यहाँ पर इसको सिलाई लगाई। और हाथ से सिलाई लगाने में भी सुई इतनी ज्यादा दिक्कत से पहुंच रही थी कपड़े के अंदर कि मेरे अंगूठे में भी सुई घुस गई थी। पर जितनी मुझे परेशानी और थकान इसको सीने में हो रही थी ना, जब मैंने ये लहंगा जिनका ये लहंगा था उनको वापस दिया सिलकर और उन्होंने मुझे पैसे दिए, तो मुझे बहुत थोड़ा सुकून मिला। मतलब मुझे अच्छा लगा कि चलो, अगर मैंने इतनी मेहनत करी है तो पैसे भी आ गए हैं सिलाई के। मैंने इसका ब्लाउज सीने के और लहंगे में सिलाई लगाने के मैंने 400 रुपए लिए हैं। कहते हैं ना, मेहनत के बाद जब अपनी मेहनत के कमाई के पैसे मिलते हैं तो बहुत ज्यादा सुकून और खुशी मिलती है। तो बस ऐसा ही फील किया मैंने भी। और पैसे हाथ में आते ही मेरी सारी थकान और परेशानी जो हो रही थी मुझे, वो बिल्कुल खत्म हो गई। और इस लहंगे को कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, कि मेरे एक बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मतलब वो उल्टियाँ करता है, उसको खाया पिया हजम नहीं होता है, वो जो भी खाता है उल्टी कर देता है। तो मुझे वो लेकर जाना था अम्मी के घर पर, क्योंकि अम्मी के घर से ना वो डॉक्टर पास पड़ता है। तो एक दिन हमें अम्मी के घर पर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जहाँ पर हम रहते हैं वहां से डॉक्टर की, जहाँ पे मैं डॉक्टर के जाना है, बहुत काफी दूर पड़ता है। और कावड़ की वजह से रास्ते वगैरह बंद हुए पड़े हैं, तो मतलब आने जाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बस आज ही चले जाएंगे हम अपनी अम्मी के घर पर और रात में वहीं पर रुकेंगे, क्योंकि सुबह सुबह जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए। बिना कुछ खिलाए पिलाए ले जाना है, डॉक्टर ने बोला था कि अल्ट्रासाउंड होगा, खाना पीना कुछ देना नहीं है बच्चे को। तो लहंगा बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक कि ये सिलने के बाद कैसा नजर आ रहा है। तो ये देखिए, इस पर मैंने साइड में सिलाई लगा दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।